नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। कल हमने अपने पिछले वीडियो में महात्मा गांधी के आर्थिक विकास और वृद्धि संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम उनके अन्य विचारों पर विचार करते हैं। अगला बिंदु है मशीनीकरण और यंत्रों के उपयोग संबंधी आर्थिक विचार, इकोनॉमिक व्यूज रिगार्डिंग मैकेनिज्म। महात्मा गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मशीनीकरण का विरोध करते थे, क्योंकि उनके अनुसार मशीनीकरण से बेकारी या बेरोजगारी फैलती है, शोषण और आर्थिक असमानता बढ़ती है, साथ ही साथ साम्राज्यवादी पूंजीवादी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसकी पुष्टि उनके इस कथन से होती है कि यंत्रीकरण पाप का प्रतिनिधि है। यंत्रों के पक्ष में एक भी अच्छा बिंदु मेरे ध्यान में नहीं है। इस प्रकार महात्मा गांधी मशीनीकरण का विरोध करते हुए लिखते हैं कि ये समझ लेना चाहिए कि मशीन एक बुरी चीज़ है। मशीन को वरदान मानकर उसका स्वागत करने के बजाय अगर अभिशाप माने तो अंततः इसका नाश हो जाएगा। इस प्रकार से गांधी जी के उपरोक्त कथनों से ये भ्रम हमारे उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि वे सभी प्रकार के मशीनीकरण के विरोधी थे। महात्मा गांधी तो केवल उस मशीनीकरण के विरुद्ध थे जो मानव शक्ति के विकास को कुंठित करे, श्रमिकों को बेरोजगार बनाकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करे, अथवा यंत्रों के प्रयोग से मुट्ठीभर पूंजीपतियों को आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण से करोड़ों श्रमिकों और उपभोक्ताओं के कंधों पर सवार होने में मदद करे। वह ऐसे मशीनीकरण के विरोध में थे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर उस पर आधिपत्य जमाने में सहायक हो। और इस प्रकार से महात्मा गांधी वो मशीनीकरण का विरोध करते थे। महात्मा गांधी का कहना था कि यंत्रों के अनुचित प्रयोग के विरोधी। महात्मा गांधी मशीनों के अनुचित प्रयोग का विरोध करते थे। वे उन मशीनों के उपयोग का विरोध करते थे जो मानवीय शक्तियों के विकास में बाधक बने और श्रमिकों की बेकारी को बढ़ावा दे। और इस तरह से दूसरा है यंत्रों के उपयोग से समय और श्रम की बचत हो। महात्मा गांधी जी ऐसी मशीनों के पक्षपाती थे जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हो, किंतु श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात ना हो। नेक्स्ट है यंत्रों के उपयोग को मर्यादित करना। महात्मा गांधी यंत्रों के उपयोग को मर्यादित करना चाहते थे, नियंत्रित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि मशीनों के उपयोग से मानव यंत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो, न कि मनुष्य का शोषण तथा उसे बेकार करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी चाहते थे कि यंत्रीकरण उस स्थिति में तो ठीक है जहां उसका उपयोग समाज के लिए नितांत आवश्यक हो, जैसे कि भारी और आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है यंत्रों के प्रयोग से सबका भला हो और जिसमें कुछ लोगों को अन्य लोगों के शोषण का अधिकार ना मिले, वो यंत्रीकरण मशीनीकरण उचित है। इसी प्रकार से मशीनों के उपयोग से समाज में बेकारी, अव्यवस्था, शोषण, असमान वितरण को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से गांधी जी वो यंत्रीकरण को सीमित रखना चाहते थे और उस यंत्रीकरण को विरोध करते थे जिससे कि श्रमिकों और समाज को हानि पहुँचे। नेक्स्ट है बड़े उद्योगों की स्थापना और औद्योगिकरण के विरोधी। महात्मा गांधी बड़े उद्योगों की स्थापना और आधुनिक ढंग के औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका स्पष्ट मत था कि बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना से मशीनीकरण, यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और बड़े पैमाने के औद्योगिकीकरण में उत्पादन के साधनों पर कुछ ही पूंजीपतियों का आधिपत्य समाज में शोषण और वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। मशीनों के बढ़ते उपयोग से बेरोजगारी बढ़ती है। महात्मा गांधी के अनुसार औद्योगिकरण के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे पूंजी और आर्थिक सत्ता का कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रीकृत हो जाना, आर्थिक परजीविता जिससे धनी वर्ग निर्धन वर्ग का शोषण करता हो, श्रमिक मशीन का सेवक हो जाता है और मालिक और मजदूर की दूरियां बढ़ती जाती हैं। श्रम और पूंजी का संघर्ष वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकता है। इसी प्रकार से धनी और निर्धनों के बीच बढ़ती असमानता असंतोष और निराशा को बढ़ाती है। मध्यम और श्रमिक वर्ग की पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर निर्भरता बढ़ा देता है।
साथ ही साथ उद्योगों के केंद्रीकरण से गांवों की शहरों पर अधिकता और कई दुष्परिणाम इसके परिणाम स्वरूप जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा। भौतिकवाद, साम्राज्यवाद को मशीनीकरण या औद्योगिकरण से बढ़ावा मिलता है और अंततः युद्ध की विभीषिका सामने आती है। इस प्रकार महात्मा गांधी का स्पष्ट मत था कि औद्योगिकरण, मशीनों का प्रयोग, आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि और नगरीकरण ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके कारण से बेरोजगारी, शोषण, वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता के साथ साथ निर्धनता में वृद्धि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलवान द्वारा निर्बल का शोषण इत्यादि दुष्परिणाम जन्म लेते जाते हैं और भौतिकवाद के कारण मानवता का ह्रास हो जाता है। अतः आधुनिक औद्योगिकरण के महात्मा गांधी प्रबल विरोधी थे और वह उसे समाज के लिए उचित नहीं मानते थे। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण संबंधी आर्थिक विचार। महात्मा गांधी जो है का विकेंद्रीकरण संबंधी आर्थिक विचार थे इकोनॉमिक आइडियाज रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन। महात्मा गांधी आर्थिक विचारों में विकेंद्रीकरण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि जो विकेंद्रीकरण है वो सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। महात्मा गांधी आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को हिंसा और शोषण का प्रतीक बताते थे, क्योंकि आर्थिक सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत हो जाती है जिससे पूंजीपति वर्ग को समाज में उपलब्ध योग्यता और संसाधनों के शोषण करने की जो क्षमता है वो प्राप्त हो जाती है, जो अंततः वर्ग संघर्ष और हिंसा को जन्म देता है। महात्मा गांधी इसी कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योगों का कुछ ही स्थानों पर केंद्रीकरण का विरोध करते थे और उसके बजाय ग्रामीण और छोटे उद्योगों के केंद्रीकरण पर जोर देते थे। वे कहते थे कि विकेंद्रीकरण से रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में कुशलता, लोगों के व्यक्तित्व विकास में जो है काफ़ी सहायता होती है। वे मशीनों के सेवक नहीं वरन उसके स्वामी होते हैं। उत्पादन लागत में इसके कारण कई प्रकार से कमी आती है और यथा कम औजारों की आवश्यकता होती है, अति उत्पादन का कोई भय नहीं होता, भंडारण और परिवहन लागत नहीं लगती और प्रतिस्पर्धा का अपव्यय भी नहीं होता है। महात्मा गांधी अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकेंद्रीकरण में बेरोजगारी की समाप्ता, उत्पादन कुशलता में वृद्धि, शोषण से मुक्ति और गांव में आत्मनिर्भरता का स्वप्न संजोते थे और यहीं से उनका ग्राम स्वराज्य और राम स्वराज्य का जो संकल्प है वो परिपूर्ण होता है। महात्मा गांधी आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण से ग्राम स्वराज और उससे राम राज की कल्पना को साकार करना चाहते थे। नेक्स्ट है श्रम संबंधी आर्थिक विचार, इकोनॉमिक आइडियाज रिगार्डिंग लेबर। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों के अंतर्गत श्रम संबंधी विचारों का बहुत महत्व था, क्योंकि जहां एक और महात्मा गांधी श्रम की प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर में दृढ़ विश्वास रखते थे, वहीं दूसरी ओर श्रम संघों की भूमिका, श्रम कल्याण पर भी जोर देते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि श्रम की प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़ी रहनी चाहिए। जैसा पहला है श्रम की प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में श्रम के महत्व और प्रतिष्ठा को आर्थिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व माना गया, क्योंकि वह ये केवल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय साधन है, वरन ये साधन और साध्य दोनों है और श्रम की अवहेलना करके मशीनों